जैसा कि आप लोग जानते हैं आज कैट का एग्जामिनेशन था। स्लॉट वन ऑलरेडी ओवर हो चुका है और हम लोग देख रहे हैं कि स्लॉट वन का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था। वीआरसी में एज यू नो 24 क्वेश्चंस थे। 24 में 4x4 जो था 4 आरसीज 4 क्वेश्चन ईच एंड देन 8 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे। अब इसमें नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन कितने थे? 5 थे। ये इजली आपको इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए था बिकॉज ये नॉन नेगेटिव मार्क्स नहीं थे, इसमें आप टीटा टाइप क्वेश्चंस थे, तो आपको इसको एकदम अवॉइड नहीं करना चाहिए और आपको इनको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए था। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चंस। अब इसमें टाइम इन मिनट्स था 14 मिनट्स 40 मिनट 40 मिनट। डिफिकल्टी लेवल अगर हम वीआरसी की देखें तो आरसी एक सेट डुएबल था, बाकी 3 सेट पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो टेस्ट होगी। आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया है और किस तरह के सेट को प्रैक्टिस किया है। अल्टीमेटली अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स और डिफरेंट डिफरेंट आरसीज को प्रैक्टिस किया है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, वेदर इट बी इन्फ्लुएंस टाइप क्वेश्चंस एंड ऑल, यू हैव प्रैक्टिस्ड, then you should be able to do at least 2 to 3 RCs or some part of fourth RC also, 1 or 2 questions, and you should be able to at least attempt 5 questions from बीआई सेक्शन। अल्टीमेटली पारा समरी के क्वेश्चंस भी जो थे वो डुएबल थे, तो अगर हम देखें तो 8 में आप 8 भी क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन अगर हम एक मोटा मोटी देखें तो ये आरसी के 4 सेट में से आप कितने सेट कर सकते हैं? 2 to 3 सेट वेयर इजिली डुएबल। आप 10 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे बना सकते थे और आप 8 में से 5 या 6 क्वेश्चन जरूर बना सकते थे वी का। सो इट विल गिव यू अ गुड 80% एक्यूरेसी के साथ भी इट विल गिव यू अ स्कोर ऑफ 40 to 43, देन यू विल गेट अ 99 परसेंटाइल। आप maybe this thing or this figure might go down at to 38 to 40 also, but at the moment I am expecting कि 40 के आसपास का एक फिगर आएगा जिसमें 99 परसेंटाइल will be given। उसके बाद हम आते हैं DILR में। DILR में अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस थे, तो जिसमें 4 सेट थे, 6 के 2 सेट, 6 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस के 2 सेट्स। आपके नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने थे? तो 5 थे। इनको आपको नहीं छोड़ना था, ये टीटा टाइप थे, नॉन नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं थे। उसके बाद 40 मिनट्स का ये सेक्शन। डीआई आपका एकदम डुएबल था। डीआई का जो एक सेट था जो कि बार ग्राफ पे था वो डुएबल था, आपको उसको नहीं छोड़ने का है। इजीली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे आधारित था। एलआर में जो अरेंजमेंट का सेट आया था, जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट था, दैट वाज डुएबल। आपने अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस की है, फास्टर कैट क्वेश्चंस बनाए हैं या थोड़े भी मॉडरेट सेट्स भी बनाए हैं, तो एलआर में 2 सेट आपके बनने चाहिए। 2 सेट का मतलब है आपके 10 क्वेश्चंस बनने चाहिए और आपकी एक्यूरेसी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। मे बी आपकी एक्यूरेसी 100% है या 90% है इस पे, या 80% है या बहुत कम हो जा रही है, उस पर डिपेंड करेगा आपके स्कोर। अगर हम पिछले DILR का ट्रेंड देखें तो 30 to 34 और 35 के आसपास एक कट ऑफ बनता है 99 परसेंटाइल का। बिकॉज DILR में जनरली ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स जो है एक एंग्जियस हो जाते हैं या सेट्स को नहीं क्रैक कर पाते अंडर प्रेशर, तो एक 30 to 35 में 99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। क्यूए मुझे लगता है वो एक सेक्शन था जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल आया है इस बार। ज़्यादातर क्वेश्चन, जो 11 क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के थे, 3 या 4 क्वेश्चन तुम्हारे थे अलजेब्रा के, देन 2 या 3 क्वेश्चन थे ज्योमेट्री के, बाकी मिसलेनियस जिसमें नंबर वगैरह थे। तो क्यूए मेरे ख्याल से लास्ट जो 3 या 4 साल का ट्रेंड है उनके बेसिस पे ही था। आपने सिंपली बेसिक्स पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो यू शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट 14 प्लस क्वेश्चंस हियर डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन जो टीटा क्वेश्चन थे वो 8 थे जो आपको नहीं छोड़ने हैं। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, तो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन भी काफी मैटर करता है यहाँ पे। टोटल टाइम जो यहाँ पे है 40 मिनट्स का है और मेरे ख्याल से ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट है। आपको यहाँ पे 99 परसेंटाइल के लिए 45 प्लस के आसपास मार्क्स चाहिए मेरे अनुसार। इट कुड गो हायर ऑल्सो 46 to 48, बट इजी होना डुएबल होने में डिफरेंस है। इन एग्जाम सिचुएशन मेनी पीपल मेक मिस्टेक्स और डू नॉट सेलेक्ट क्वेश्चन एज पर देयर प्रिपरेशन, सो दैट माइट बी अ फैक्टर है। तो 40 to 45 मार्क्स जो है 99 परसेंटाइल के लिए चाहिए आपको। ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आप 99 to 104 लाते हैं, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, आप एक 99 पॉइंट समथिंग स्कोर के लिए रेडी हो सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ वीएआरसी। तो वीएआरसी में जो पारा समरी था वो 3 क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से पैरा जंबल भी 3 था
राइट। और ऑड सेंटेंस जो था 2 था। ये 3+2 जो थे वो थीटा टाइप के क्वेश्चंस थे, राइट। एंड पैरा समरी डिफिकल्ट नहीं आया था, इजीली अगर आपने पैरा समरीज किए हैं, अच्छे लेवल प्रैक्टिस किया है, यू नो हाउ टू समराइज पैसेजेस, यू शुड बी एबल टू डू इट। यहाँ का 3 श्योर शॉट था। अगर आपने एक मॉडरेट लेवल का भी प्रिपरेशन किया, ये श्योर शॉट आना था। यहाँ पैरा जंबल और सेंटेंस में 5 में से एटलीस्ट 5 आप अटेम्प्ट कर सकते थे, और एक्यूरेसी आपकी एटलीस्ट 60% से भी अप होनी चाहिए, 60 to 80% होनी चाहिए टू गेट अ गुड परसेंटाइल, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आपको यहाँ पे थीटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, और इनमें आपकी एक्यूरेसी जो है दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड योर परसेंटाइल इन दिस सेक्शन। अगर हम पैसेजेस की बात करें तो 4 पैसेजेस में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। एक यूटोपिया डिस्टोपिया का है जो मेरे ख्याल से काफी डिफिकल्टी देगा स्टूडेंट्स के लिए। एक ट्रेड का है, बिजनेस आरसी समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स आरसी समझ सकते हो इसको। एक्सपेरिमेंट्स ऑन कैटल फिश, तो ये बेसिकली बायोलॉजी एस्पेक्ट से आया हुआ आरसी है, ठीक है। ये बेसिकली फिलोसफी या साइकोलॉजी समझ लो, या मतलब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप। व्हाट मायंस कंसिडर हिस्ट्री समझ लो, राइट, ठीक है। तो अगर देखो तो यहाँ पे सेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो probably you could have selected these two, और probably you could have selected these two first based on your आपका जो कंफर्ट लेवल है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, 2 आरसी सेट को कंप्लीट अटेम्प्ट कर लिया है, और 2 को पार्शियल भी अटेम्प्ट किया है, तो आप इजीली 10 से 12 क्वेश्चन बना के आओगे, और यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन विथ 80% एक्यूरेसी विल गिव यू अ गुड परसेंटाइल इन माई experience and whatever I've seen throughout my 2 years of designing tests. Let's come to the DILR section. अब DILR में सबसे पहले जो आया था वो था अरेंजिंग। यहाँ पे 3 वेरिएबल का मैट्रिक्स सेट था, मतलब आपको टेबल बना के अरेंज करना था। नेम्स थे, ठीक है, कंट्रीज था, कैटेगरीज थे। तो आप जानते हैं इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट वे में दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो आपने प्रैक्टिस किया है। और अगर इस तरह के सेट आपने किया तो आप थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा काल माइंड से आप करोगे तो ये पक्का हो सकता था, और 4 क्वेश्चन तो इजीली डुएबल थे यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं बार ग्राफ और परसेंटेज में। तो 4 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाने लायक थे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं था। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आप कर सकते थे विथ अ मॉडरेट डिफिकल्टी, मतलब थोड़ा सा आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा है तो आप ये जरूर कर सकते थे। ये जो थर्ड सेट था, टेबल 3 गर्ल्स मेकिंग अ ड्रिंक, ये फर्स्ट गो में हो सकता है आपसे ना बने, तो फर्स्ट गो में इसको अवॉइड करना इंपॉर्टेंट था, और इसको लास्ट अटेम्प्ट करना ही सजेस्टेड था। अगेन टेबल था रिलेशनशिप, एक्वांटेंस, फ्रेंड एंड स्ट्रेंजर पे, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें आप आराम से 4 में से 2 क्वेश्चंस कर सकते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 क्वेश्चन एक मॉडरेट प्रिपरेशन के साथ आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और मान लो 80% एक्यूरेसी भी मान लूँ मैं, तो 32, 34 या 35 के आसपास आप कर सकते हो, और 99 परसेंटाइल के आसपास पहुंच सकते हो। अल्टीमेटली प्ले क्या करेगा, आपने सेट कैसे सेलेक्ट किए हैं, प्ले ये करेगा आपकी एक्यूरेसी कितनी हाई है, प्ले ये करेगा आपने अपने प्रैक्टिस को, जो कि टाइम ड्यूरेशन में किया था कि नहीं, बिकॉज 40 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, और टाइम टिकल करने लगता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक सेट्स। तो इन फैक्टर्स पे प्ले हुआ होगा, और बहुत लोग जो होंगे 6-7 क्वेश्चन पे ही रुक गए होंगे। तो ये बहुत डिसाइडिंग सेक्शन होगा इन माई ओपिनियन, ये और वीआरसी बोथ। फिर आते हैं सबसे प्रेडिक्टेबल सेक्शन, जो था नंबर सिस्टम पे ज़्यादा एक क्वेश्चन, क्वांटिटिव एबिलिटी, जो मुझे लगता है प्रेडिक्टेबल है, और 15 प्लस बहुत सारे लोगों ने करके आए हैं, और 80% टू 90% एक्यूरेसी पक्की होगी लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, बिकॉज ये प्रेडिक्टेबल एक सेक्शन है। नंबर सिस्टम जो है उसमें एक क्वेश्चन है अलजेब्रा में, करीब करीब अलजेब्रा अर्थमेटिक मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मान लो, मतलब दोनों मिला के 15 क्वेश्चंस थे, अलजेब्रा और अर्थमेटिक मिला के, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्रैक करने थे, 80 to 90% क्वेश्चन क्रैक करने थे। अगर कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन होगा तभी छोड़ने का था। यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स में एक क्वेश्चन था केवल, प्रोबेबली पीएनसी वगैरह से एक क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में ज़्यादातर हेक्सागोन, राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया है, उन कॉन्सेप्ट्स को बनाया है, तो ये डुएबल थे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक 15 प्लस अटेम्प्ट जो है विथ 85% टू 95% एक्यूरेसी आप कर सकते हैं। और अगर स्कोर की बात करें तो 40, मुझे लगता है जो 46 टू
48 के आसपास, यहाँ 99 परसेंटाइल जाना चाहिए। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। वॉट एवर बी द रिजल्ट, आप आगे के एग्ज़ाम्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। आने वाले टाइम पे मैं आपको स्नैप स्ट्रैटेजी, IFT स्ट्रैटेजी और जेड स्ट्रैटेजी एंड पुराने क्वेश्चंस पे काफ़ी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।